ये बताइए, सीए एनआरसी जो फिर से आने वाला है, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा है कि एनआरसी हम फिर से भारत में लाएंगे, इस पे आपकी क्या? देखिए, जैसे उन्होंने कहा है कि हम लाएंगे, और हम फिर कह रहे हैं कि वो खुल के बात नहीं करते हैं, क्योंकि दाल में कहते हैं कुछ काला है। इनकी दाल पूरी की पूरी काली है, पहली एक बात। और दूसरी बात इनको बता दूं कि जैसे इन्होंने किया है वैसे ही, जैसे इन्होंने कहते हैं ना कि मुंह के बल गिरे हो और कहते थे हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा था ना अमित शाह जी ने कि मैं 1 इंच पीछे नहीं जाऊंगा। कहाँ पीछे गए? भाई साहब मीलों पीछे चले गए, 4 साल से नहीं लागू कर पाए, आज फिर ये आ रहे हैं नया मसौदा लेकर। और मैं फिर आज आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये चुनाव है, ये मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सीए लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ के घंटाघर, जो काफी प्रसिद्ध इमारत है, घंटाघर टावर जिसे कहा जाता है, घंटाघर के समक्ष हम खड़े हैं। आज यहाँ पे वो महिलाएं हैं जो सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ यहाँ से आंदोलित थी। आज 4 साल हो गए हैं। 4 साल उस आंदोलन की याद में यहाँ पे वो सब महिलाएं जो है एकत्रित हुई हैं। जिस प्रकार से चाहे सीओ हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, को लेके खुद गृह मंत्री ने कहा कि ये सब होगा। ऐसे में इन महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, आइए इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि आज इनको आंदोलन किए हुए पूरे 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। नाहिद जी, आप लोग इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, अब फिर से ये एनआरसी आने की जो है, जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, 4 साल आज पूरे हो रहे हैं सीए एनआरसी आंदोलन की। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि उनको पहले से ही याद होना चाहिए कि लखनऊ ने जिस तरह का जवाब दिया था सीए एनआरसी पे, वो सभी लोग आज मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। तो आप जो अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो प्रतिक्रिया आपकी खोखली है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। और खास तौर से लखनऊ की महिलाएं, लखनऊ की आवाम इतनी सक्षम है जवाब देने के लिए। आज हम लोग वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तब भी जीते थे और आज भी जीतेंगे और कल भी जीतेंगे। लेकिन जो एनआरसी सरकार करवाना चाहती है, क्या दिक्कतें क्या है? क्यों नहीं आप लोग जो है, क्योंकि खुद जो है सरकार के जो शीर्ष नेता है वो कह रहे हैं कि इसमें सभी को नागरिकता दी जाएगी। ये उन लोगों के लिए आपत्ति है जो बाहर से आए हुए हैं, तो आप लोग तो घर की हैं, भारत के हैं, तो आप लोगों को क्या आपत्ति है? क्यों आप लोग जो आंदोलन? देखिए, हमेशा सरकार की जो भी बातें रही हैं यकीन करने काबिल नहीं रही है, क्योंकि जितनी बातें की सरकार ने वो जुमलेबाजी में की है। वो हमारे साथ बैठ करके इतना बड़ा आंदोलन चला पूरे देश में, उस वक्त भी उन्होंने कोई बात नहीं की वो क्या करने जा रहे हैं, उनका क्या मुकम्मल ड्राफ्ट है, वो हमारे समक्ष कभी उन्होंने रखने की कोशिश नहीं की, ना संवाद करने की कोशिश की। तो हम कैसे यकीन करें कि कल जो वो करने वाले हैं वो हमारे हक में होगा या देश की आवाम के हक में होगा। यदि जो है फिर से एनआरसी लागू होती है तो आप लोगों का क्या, आप लोग क्या करेंगे? जो पहले किया था वही फिर करेंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि आने वाले दिन सड़कों पे ही हैं। जिस तरह से आज देश की मौजूदा हालात है, चाहे यहाँ लखनऊ में इतनी बड़ी बस्ती को जिस तरह से अम्बेडकर नगर को उजाड़ा है, देश की आर्थिक व्यवस्था जिस तरह से है, बेरोजगारी जिस तरह की है, सरकार ने जो जो कमिटमेंट किया है अभी तक किसी को फुलफिल नहीं किया है। तो हम कैसे यकीन करें? ये तो आपके चश्मे से, आपके नजरिए से सरकार ने फुलफिल नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी बहुसंख्यक है जो काफी प्रसन्नित है, प्रफुल्लित है और 22 तारीख का इंतजार भी कर रहे हैं। रामराज आ रहा है देश में, ऐसे में होम मिनिस्टर एनआरसी भी लाना चाहते हैं और आप लोग सिर्फ अल्पसंख्यक हैं, इसी वजह से आप लोग जो इस तरह कर रहे हैं। देखिए, ये मुल्क जो है हिंदुस्तान एक इतना खूबसूरत देश है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस राम राज्य की ये बात कर रहे हैं हम और जिस राम राज्य को जानते हैं, वो दोनों एकदम मुख्तलिफ हैं। राम का जो कल्पना थी, राम की जो सपना थी, उसका और राम का ये मानना था कि देश की, दुनिया की जो भी आवाम है सबको एक साथ लेके चलना। वही तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में डिफाइन किया था कि हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म जिसमें सारे धर्म समाहित हो और सबको इज्जत दी जाए, वो हिंदू धर्म है। तो वो कल्पना तो नहीं है। हिंदू धर्म तो सबको इज्जत दे ही रहा है, आप सिर्फ जो है चाहते हैं कि अमित शाह जी, मोदी जी इज्जत दें।
नहीं, हम कतई नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो हिंदू धर्म चाहता है उसको नहीं माना है। आज देखिए चार शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे। हिंदू धर्म क्या कहता है कि किसी में प्राण प्रतिष्ठान आधे घर में होता है। आज हमारे घर में भी जब गृह प्रवेश होता है तो हम अपने घर को जब कंप्लीट कर लेते हैं तब लोगों को दावतनामा देते हैं कि हमारा घर कंप्लीट कर दिया। और भगवान श्री राम का घर अभी आधा अधूरा है, उसकी सारी जो पूजा होती है वो सारे पूजा हो ही नहीं पाएगी आधे अधूरे घर में, तो ये तो अशुभ है। भाई हमसे ज्यादा जानकारी आप लोगों का जितनी भी सरकार काम करती है आप लोग उसमें जो है अब कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें कहती है। जैसे आपने भी कह दिया कि जो 22 तारीख की तारीख है वो सही नहीं है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं, उनका अलग तर्क है। आप लोग जो है डायरेक्ट शंकराचार्य के ऊपर बंदूक रख के चला रही हैं गोलियां। कतई नहीं बंदूक चला रहे हैं, क्योंकि भारत में हर धर्मों का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हमने सीखा है। हम खुद अयोध्या हमारा ननिहाल है, मोदी जी कितना गए होंगे, हमारा तो कदमों से एक एक पैर नपा हुआ। हमारे नानी के घर के बगल ही हनुमानगढ़ी है, खटीक मंदिर है, हम लोग तो वहाँ जिए बड़े। प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग नहीं जाते, कांग्रेसियों की मैं बात कर रहा हूँ। और कल जो है श्रीनेट और उनके पूरे जो है प्रदेश के मुखिया वहां पे जाके सरयू में डुबकी लगा के आ रहे हैं। देखिए किसी की बपौती नहीं है सरयू, और मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं एक आम आवाम हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। कांग्रेस भी तो शंकराचार्यों के साथ खड़ी है। कांग्रेस किसी के साथ नहीं खड़ी और शंकराचार्य किसी के साथ नहीं खड़े। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म में डिफाइन किया गया है, जो प्राण प्रतिष्ठान का पूरा विधि विधान से किया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। वो अपनी बात कर रहे हैं, कांग्रेसी अपनी बात कर रहे हैं और हम अपनी बात कर रहे हैं। विपक्ष को मौका नहीं मिल गया नाहिद जी कि जहां शंकराचार्य ने जो है 22 तारीख का विरोध किया वहां पे विपक्ष को मुद्दा मिल गया और विपक्ष जो है उसमें उन्हीं की राग अलापने लगी। देखिए शुरुआत किसने की? अगर आप देश के शीर्ष नेताओं को इनवाइट कर रहे हैं तो आप तय कर रहे हैं। भगवान के घर में आज हमारा प्राइम मिनिस्टर तय कर रहा है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ कांग्रेस को हटा दीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी को आप नहीं बुलाते हैं, मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाते हैं, विनय कटियार को नहीं बुलाते नहीं, ऊपर से बेइज्जती करते हैं। आप मत आइएगा। ये क्या है? ये क्या? एरम जी आप कैसे देख रही है? फिर से एनआरसी आ रही है। आप लोग जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू किया था, उन आंदोलन शुरू करने वालों में आपकी काफी भूमिका रही। देखिए हम एक चीज कहना चाहेंगे, जैसे अभी आप कह रहे थे कि महिलाओं को ये बहुत सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या अलग करें। आप ये बताइए क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? बेचू की बेटी क्या वो हिंदू बेटी नहीं है? भाई बेटी बेटी होती है, किसी भी धर्म की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बेटी बेटी होती है। पहली बात इस तरह से बेटियों के ऊपर अन्याय जो है भाजपा सरकार में नहीं पिछली सरकारों में भी हुआ है, तो आप भाजपा ही के पीछे क्यों पड़े? आप भाई साहब अगर कहीं बेटी पर अन्याय होता है तो उसमें पाया जाता है विधायक किसका? बीजेपी का। सांसद किसका? बीजेपी का। और आप बता दिए अभी जो करंट घटना हुई है बीएचयू वाली, इसमें आईटी सेल के बीएचयू की मतलब बीजेपी के ही लोग हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि ये जो है हम भाई एक घटना हुई, दो घटना हुई, आप पूरी घटना उठा के देख लीजिए। हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ अगर किसी ने गलत किया तो वो बीजेपी के सांसद है जो कि गोंडा के सीट से है। मैं नाम मामला वो तो न्यायालय और जो है जो विधिमंडल है वो देखेगा। ये बताइए सीए एनआरसी जो फिर से आने वाला है, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा है कि एनआरसी हम फिर से भारत में लाएंगे, इस पे आपकी क्या? देखिए जैसे उन्होंने कहा है कि हम लाएंगे और हम फिर कह रहे हैं कि वो खुल के बात नहीं करते हैं, क्योंकि दाल में कहते हैं कुछ काला है, इनकी दाल पूरी की पूरी काली है। पहली एक बात। और दूसरी बात इनको बता दूं कि जैसे इन्होंने किया है वैसे ही, जैसे इन्होंने कहते हैं ना कि मुंह के बल गिरे हो और कहते थे हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा था ना अमित शाह जी ने कि मैं 1 इंच पीछे नहीं जाऊंगा। कहाँ पीछे गए? भाई साहब मीलों पीछे चले गए, 4 साल से नहीं लागू कर पाए, आज फिर ये आ रहे हैं नया मसौदा लेकर। और मैं फिर आज आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये चुनाव है, ये मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सीए लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए पहली बात कि ये इन्होंने आज तक दिया क्या है? इनसे सवाल करिए ना, इनसे पूछिए, इनके 4 अच्छे काम गिना दीजिए, क्या किया इन्होंने? अरे इन्होंने अच्छे काम किए तभी तो फिर से उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार आ गई। ईवीएम हटा दें, कहते हैं ना 56 इंच का सीना,
एक बहन की बात मान ले, ईवीएम हटा के चुनाव बैलेट पेपर से करा दे, फिर उसके बाद देख लीजिए कि कितना इनको जनता चुन। कर्नाटका में तो बीजेपी नहीं आई, वहां पे तो ईवीएम नहीं थी मैडम, वहां पे भी ईवीएम थी। देखिए अब आप छोटे छोटे उसकी बात कर रहे हैं, यही तो खेला है, यही खेला होवे, जैसे कहते थे ना बहन जी कि खेला होवे, ये खेला होवे कि वहां करके भाई साहब इनकी नजर उत्तर प्रदेश पे है, ये उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ पाएंगे। भाजपा की इसमें ये तो मैडम ये तो जो है आयोग, चुनाव आयोग जो है वो निर्धारित करता है ईवीएम से होगा कि नहीं, भाजपा को लोग क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं? देखिए आज देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, आप क्या वो प्रॉपरली चल रहे हैं? चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे हमारा कोर्ट कचहरी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आज वो सरकार के कब्जे में है। किसकी क्या मजाल की कुछ बोल ले। कितनी 1500 शिकायतें ईवीएम को लेकर के निर्वाचन आयोग के पास लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया या उस पे क्या हुआ है? 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है, उसका जवाब क्या निर्वाचन आयोग दे रहा है? तो ये तो सब एक रिमोट से चल रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन आज देश में एक रिमोट से चल रहे हैं। बिल्किस बानो के मसले में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है जज साहिबा ने जिस तरह से जो है फिर से पलट दिया, गुजरात सरकार को निर्देशित किया कि आप जो बलात्कार के आरोपियों को फिर से जेल में डालें, इस पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्किस बानो को इंसाफ मिला है अब इतने सालों के बाद, और इंसाफ मिलना ही था उनको, क्योंकि जो जुर्म जो होता है, गलत जो होता है, वो कहाँ तक छुपाया जाएगा। अल्लाह के यहाँ जो है देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता, न्याय जरूर मिलता है। इंसाफ उनको मिला है इतने सालों के बाद, और इसी पर जो है ना कोर्ट पर हम लोग यकीन रखते हैं, जहाँ तक कहीं कहीं तो जो है ना वो हो जाता है, लेकिन इसी भरोसे समझ लीजिए कि इंसानियत कायम है इसी भरोसे जिनको इंसाफ इतने सालों के बाद। आज जो है 4 साल मुकम्मल हो गया, आप लोग यहीं से आंदोलन शुरू की थी सीए एनआरसी का, आज 4 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी भी सरकार यही कह रही कि हम एनआरसी लाएंगे। अभी तो लाएंगे कहा है ना, लाएंगे तो तब भी कहा था, लाएंगे अब भी कहा है, और हम उसी बीच में खड़े हैं, इतने सालों से हम खड़े हैं, और जहाँ खड़े हैं वहाँ भी आप नजारा एक कर लीजिए, आज भी हमारे डर से बैठे हुए हैं। जहाँ पे हम पहले भी खड़े थे हम लोग, जब ये सीएनआरसी लाने के कहा था, आज भी कहा, आज भी उसी जगह पे खड़े हुए हैं। अगर ये कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 10 उम्मीद पीछे हटा दिया उनको, तो अब ये फिर लाएंगे तो फिर यही किया जाएगा, और क्या कर सकते हैं। 4 साल से देख वही जगह आज भी खड़े हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा आएंगे उसी जगह पे हम लोग। फिर दोबारा आप लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम लोग मैदान में हैं तभी तो बैठे। उन्होंने आज के दिन 17 जनवरी को सीए एनआरसी के खिलाफ जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ यहाँ पे आंदोलित थी, और कोरोना महामारी के चलते यहाँ से उन लोगों ने अपना डेरा हटाया था। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।